ये जो इंग्लिश में साउंड्स हैं 26 हरूफ जो हैं 47 साउंड्स देते हैं। अगरचे कुछ लोग इस बात से इख्तलाफ रखते हैं कि 47 साउंड्स नहीं हैं, ये 44 साउंड्स हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जब एक फोनेटिक सिंबल किसी भी साउंड का बन चुका है तो वो एक पूरी साउंड है और बिल्कुल दूसरी साउंड्स के जैसे ही है। अगर इंग्लिश की डिक्शनरी में अगर मैं ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स एडिशन 10 की बात करूं तो उसमें 47 सिंबल्स बनते हैं, सौती इशारे 47 हैं। तो इसका मतलब है कि आवाज़ें भी 47 हैं। ठीक है, अगरचे वो 3 आवाज़ों को गैर अहम समझ के 44 ही काउंट करते हैं, लेकिन जब आपने डिक्शनरी पढ़नी है तो आपको उन 3 सौती इशारों और आवाज़ों की भी समझ आनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे वावल्स और कॉन्सोनेंट्स यानी दो तरह की आवाज़ें हैं। वावल साउंड्स जो हैं इनमें जो है आपके पास लॉन्गर साउंड्स भी हैं। लॉन्ग साउंड्स में ये इसके सौती इशारे के साथ हमेशा 2 डॉट या वो ट्रायंगल्स सी लगी होंगी। तो लंबी आवाज़ें जो हैं ये 5 हैं। इस तरह से ई, जैसे ई, जिस तरह अगर लफ्ज़ हो सी में ये जो लंबी आवाज़ आ रही है, छोटी ये दे रहा है, सी में ये ई की आवाज़ आ रही है। इसी तरह आ वो ए के साथ जैसे 2 डॉट लगे हुए हैं तो ये आ है। तो आम में देखें ये पहली आवाज़ है, फादर में ये दरमियानी आवाज़ है। तो आ भी एक लॉन्गर साउंड है। इसी तरह एक आवाज़ आपकी बनेगी ओ, इसमें क्या होगा, वो उल्टा सी और उसके साथ 2 ट्रायंगल सी बनी हुई हैं, ओ, ये भी एक लॉन्गर साउंड है। तो ये साउंड आम तौर पे 2 लेटर्स ए डब्ल्यू या ए यू के कॉम्बिनेशन से भी आती हैं। ये वाली आवाज़ अब देखते हैं एस ए डब्ल्यू सो हम इसे पढ़ेंगे, सा इस तरह नहीं पढ़ेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में, ये ओ की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह ए यू भी जब आता है तो वो भी ओ की आवाज़ देता है, ये कॉम्बिनेशन भी। जिस तरह हमारे पास लफ्ज़ है फोल्ट, FAULT, फोल्ट। और इसके बाद हमारे पास ऊ ये आवाज़ आएगी, ये यू के साथ 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ऊ, ये भी एक लंबी आवाज़ है। जिस तरह बूट टू, ठीक है, ये ऊ की आवाज़ जो आ रही है, टू में ये आखिरी आवाज़ है और बूट में ये दरमियानी आवाज़ है। ठीक है, इसी तरह एक आवाज़ जो होती, ये आम तौर पे कोई भी जो है वावल लेटर आर के साथ मिलके ये आवाज़ बनाता है। वो ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। जिस तरह हमारे पास लफ्ज़ फर। तो ये बुनियादी तौर पे 5 लॉन्गर साउंड्स हैं इंग्लिश में, जिनके साथ ये ट्रायंगल्स सी लगी होती हैं, 2 डॉट्स सी लगी होती हैं। ई, आ, ओ, ऊ, ये आवाज़ें हैं। ये सौती इशारे भी ये समझ लें। इसके अलावा शॉर्ट वावल साउंड्स हैं, वो उनमें देखें कोई डॉट वगैरह नहीं लगे होंगे, वो एक ही फोनेटिक सिंबल पे होगी मुश्तमिल। अगर वो शॉर्ट साउंड है तो उसके साथ अगर कोई और चीज़ भी लगी है, जैसे ए की साउंड है, तो वो मिक्स होके वो दोनों लगी हैं, ए ई, जैसे वो ए की साउंड बनती है कैट, फैट, और वो भी शॉर्ट वावल साउंड्स ही कहलाती हैं। तो बाकी ओ है, अ है, ई है, ये सारी शॉर्ट वावल साउंड्स हैं। और कुछ हमारे पास होते हैं डिफ्थोंग्स क्या होते हैं, ये इनके जो सौती इशारे होते हैं 2 अलग अलग जो हैं होते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं। जिस तरह आई, ओई, ऊअ, ईयर, ठीक है, ये डिफ्थोंग्स हैं। तो बुनियादी तौर पे वावल साउंड्स को डिफ्थोंग्स में, शॉर्ट साउंड्स में और लॉन्गर साउंड्स में तकसीम करते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे पूरे का पूरा लेक्चर भी हम देंगे, तो वो आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बुनियादी मसला इंग्लिश में साउंड्स का जो है वो वावल से ही पैदा होता है, मुश्किलात वावल्स ही पैदा करते हैं।
और इसीलिए इन्हें शायद हरूफ इल्लत भी कहते हैं वावल्स को, और जबकि वो जो दूसरे हैं उन्हें हरूफ सही कहते हैं कॉन्सोनेंट्स को।